जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोली साचे दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नक्शिक भरा विकार, तू दाता दुख वंजना, मेरी करो संभाल। पहले करूं मैं वंदना, पीछे दूं आवाज, भरी सभा में बैठ के मेरी सतगुरु राखो लाज। भरी सभा में बैठ के मेरी सतगुरु राखो लाज। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार त्रिलोकी के नाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम सब बैठे उनके दर्शन कर रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन कि आज भूटानी परिवार में मेरे सद्गुरुदेव भगवान पधारे, संग में संगत भी लाए हैं, संतों को भी लाए हैं, और जहां जहां वो जाते हैं अपने प्रेमियों को रिद्धि सिद्धियां सब उनकी सेवा में आती हैं। और जिस घर आंगन में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, वहां सभी देवी देवता उस कृपा रूपी दर्शन को करने के लिए आते हैं। क्योंकि सद्गुरु एक ऐसी शक्ति है जिनके दर्शन बार बार देवी देवताओं को भी ललायित कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सूत्रे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारण हार। सद्गुरु नाम का जहाज बना करके सबको आवाज लगाते हैं कि आओ मेरी नैया में मैं तुम्हें ले जाऊं भव से पार। जो बैठ गया वो भव से पार हो जाएगा, और जो किनारे पर खड़ा रहा उसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्योंकि जीव आजकल के दौर में देखा जाए तो बहुत ज्ञानी हो गया है, उसे बहुत समझ है, वो दूसरों को परख करके उनके साथ जुड़ता है, चाहे कोई सतगुरु हो या कोई संत हो या पंडित ब्राह्मण आचार्य हो। लेकिन पहले का ऐसा जमाना था कि संत सद्गुरु जीव को परखते थे। आज जीव परख रहा है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्ञानी और ध्यानी समझने लग गया है। इसीलिए कहा है कि इस कलयुग की जो प्रबलता है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जब कलयुग आता है तो पहले बुद्धि को हीन करता है। बुद्धि में अलग तरह के विचार आते हैं कि पहले मैं संतों को देखूं, भक्तों को देखूं कि इनमें कोई अवगुण तो नहीं है।
लेकिन वही कह देते हैं, कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा मन आपना, मुझसे बुरा न कोई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आती है। इसीलिए जीवन में एक बात को आप अपने पल्ले बांध लें कि ये जो शक्ति सामने विराजमान है, उनको परखने की कभी भी कोशिश मत करें, क्योंकि जिन ने उनको परखने की कोशिश की है, वो जीव उनके पास बैठने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी कृपा का प्रसाद दे करके इस योग्य बनाया है कि हम उनके चरणों में बैठ पाए। और अगर उनके चरणों में आकर के हम अपने मन की मलिनता को धोने की बजाय उसको अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं और सामने हर एक के अंदर अवगुण नजर आने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, तो समझ लेना आपकी बुद्धि कलयुग ने हर ली है और आपका अब पतन होने वाला है। आप भक्ति से दूर जाने वाले हैं, उस शक्ति से दूर जाने वाले हैं। चाहे आपको अपने जीवन में लग रहा होगा कि मैं बहुत कुछ करता जा रहा हूं, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि से वंचित रहते जा रहे हो। ये शक्ति जिस दर से जिस घर से गुजरती है, जिस गली से गुजरती है, हर के ऊपर, हर एक के ऊपर अपनी नजरें कर्म करते हुए सबके भाग्य संवारती चली जाती है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोई भक्त आए, तो उन्होंने आकर के श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, गुरु महाराज जी, बड़ी सारी संगत ऐसी है जो बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है। आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो आप नहीं बदल सकते। इसलिए आप कृपा कीजिए कि सब संगत के अंदर ऐसा भाव बन जाए कि उसके सारे दुख दूर हो जाए। श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को समझाते हुए फरमाया, यही तो मेरी ड्यूटी है कि मैं सबके दुख दूर करना चाहता हूँ, सबकी चिंताओं को हरना चाहता हूँ, लेकिन कोई अपनी चिंता, अपने दुख मुझे देने के लिए तैयार हो तभी तो। कोई चाहे तो सही कि मेरा भाग्य संवर जाए, कोई चाहे तो सही कि मेरे भाग्य में सद्गुरु का प्रेम लिखा जाए। इसी बात की चिंता मुझे रहती है कि जीव चाहता नहीं है कि मुझे सुख मिले, इच्छा तो रखता है, लेकिन इच्छा के आगे एक इंसान के अंदर ऐसा भाव भी तो होना चाहिए कि जो गुरु के वचन है वो मुझे मान लेने चाहिए और मुझे दुखों से छुटकारा पा लेना चाहिए। बैठे तो समय अच्छा आया है, आज ही से ही गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर दो, गुरु महाराज जी, मेरा भाग्य आपके दर पे ही संवरेगा, इसलिए मुझे ऐसी सेवा लीजिए कि मैं आपसे दूर ना रहूं और आपकी छत्र छाया में रह करके मैं अपने जीवन की सब खुशियां प्राप्त कर लूं। सबसे बड़ी खुशी गुरु दर्शन की होती है। जिस दिन हमने ये प्राप्त कर ली, उस दिन जीवन में सब खुशियां अपने आप में प्राप्त हो जाती हैं। तो आज मेरे प्रभु की कृपा, ये भक्त की जो हमने कथा सुनाई, उस वक्त के भक्त की कथा थी, लेकिन आज ये भक्त भी उसी रंग में रंगा हुआ है। हमारे भैया देशराज भूटानी जी श्री गुरु महाराज जी के दरबार में जब आते हैं तो सेवा ये नहीं देखते कौन कैसी कर रहा है, बस अपनी सेवा में जुटे रहते हैं। हम गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करते, गुरु महाराज जी इनके भावों को ऐसा ही बनाए रखना और अपनी कृपा सदा इन पर बनाए रखना, बच्चों को भी कामयाबी देना और अपने चरणों में बिठा करके ऐसा दुलार देना जैसा पिता माता अपने बच्चों को देता है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।